शंकर कहूँ या कंकर, हे शंकर तुझे शंकर कहूँ या कंकर। दुखियारी के सब दुख जाने बैठा भोला बनकर, तुझे शंकर कहूँ या कंकर, हे शंकर तुझे शंकर कहूँ या कंकर। कोई कहे तुझको दुख भंजन, कोई कहे नटनागर, कोई कहे तुझको दुख भंजन, कोई कहे नटनागर। तू तो कहलाता है जग में एक दया का सागर। मेरे लिए ही क्यों है तेरा ऐसा रूप भयंकर, तुझे शंकर कहूँ या कंकर, हे शंकर तुझे शंकर कहूँ या कंकर। तेरी दया से छूटा मेरा घर मेरा जीवन साथी, तेरी दया से छूटा मेरा घर मेरा जीवन साथी। मेरे घर का एक ही दीपक बुझे न इसकी बाती। आए भिखारन कार तेरे क्यों क्रोध में बैठा कंकर, तुझे शंकर कहूँ या कंकर, हे शंकर तुझे शंकर कहूँ या कंकर। दुखियारी के सब दुख जाने बैठा भोला बनकर, तुझे शंकर कहूँ या कंकर, हे शंकर हे शंकर हे शंकर। सुनील, मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी सुनील, तुझे कभी नहीं मारूंगी सुनील, तुझे अब मैं कभी नहीं मारूंगी सुनील, मुझे माफ कर सुनील, मैं तुझे कभी नहीं मार। अभी तक 102 है। 102? देखो तुम बिस्तर से बिल्कुल नहीं उठना। अच्छा विनोद, दादी माँ को जल्दी से खत लिख दो, कुछ देने के लिए आ जाए ना। इसका ख्याल रखने के लिए? क्यों, क्या हुआ? वो भी तो इसकी कोई लगती है ना। डैडी, सुनील स्कूल में आया होगा, मुझे नहीं देखेगा तो परेशान होगा। हाँ वो बेटे, परेशान हो ना हो, तुम जरूर परेशान हो। जब देखो तब सुनील सुनील सुनील। क्यों नहीं, वो है ही इतना प्यारा, सबके दिलों को भा जाता है। मुझे भूख नहीं है। खा ले बेटा, तूने कल भी ठीक से नहीं खाया था। मुझे कल भी भूख नहीं थी, क्योंकि सुनीला कल भी स्कूल नहीं आई थी, इसलिए ना। देखो सांप इधर ही निकला है। तुम्हारे घर में सांप घुसा है। सांप? देखो कहाँ है। वो रहा, चलो खत्म ही कर देते हैं। नहीं, वो बहुत जहरीला है। आप लोग तो इससे भी ज्यादा जहरीले हैं। अगर आप लोगों को जिंदा रहने का हक है तो इसे भी है, जो भगवान की शरण में आया है। ठीक है, हमारी बात आपके समझ में उस वक्त आएगी
जब ये आपके बेटे को डस लेगा। चलो, आजकल भलाई का जमाना नहीं है। माँ, ये मुझे नहीं डसेगा। दूध पी लो नाग देवता, और हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर देना। सुनो, सुनीला स्कूल नहीं आया क्या? वो तो अपनी बिटिया को लेके चला गया। तुमसे कहा ना बिस्तर में जाके लेटो। सुनील आज भी नहीं आया। तो कौन सी कयामत आ गई है? इतने सारे खिलौने, उनसे जी बहलो। खिलौनों से दिल नहीं बहलता। सुनीला, तुम्हें मम्मी ने सिखाया नहीं कि बचपन में इंसान बेजान खिलौनों से खेलता है और बड़ा होकर तो विनोद, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम बहुत जली कटी बातें करने लगे हो। आखिर क्यों? पुरानी यादें आ जाने पर। खैर, आज न जाने ये दो खत एक साथ मेरी नजरों के सामने कैसे आ गए। एक तो ये है जो गीता ने घर छोड़ते वक्त लिखा था, और दूसरा जो तुमने मुझे पोल्ट्री फार्म पर यह कहते हुए दिया था कि गीता तुम्हें लिख गई है। अगर ये दोनों खत गीता ने लिखे थे तो इनका हैंडराइटिंग क्यों नहीं मैच होता? कहना क्या चाहते हो? एक खत मैंने लिखा था? नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं। हाँ, वो खत मैंने लिखा था, लेकिन इसके लिए मुझे इल्जाम देने के बजाय तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी रोती हुई जिंदगी को फिर से आबाद कर दिया। सोचो, वो झूठ बोलकर अगर मैं तुमसे शादी न करती तो तुम्हारा क्या हाल होता? मेरा आज क्या हाल है ये सिर्फ मैं ही जानता हूं उषा। सबूत जला देने से हकीकत नहीं जल जाती। मैं अपना विनोद तुमसे वापस लेने आई हूँ। विनोद को मुझसे कोई छीन के नहीं ले जा सकता। क्या बात है उषा? तुम इतनी डरी क्यों हो? क्या छिपा रही हो तुम मुझसे? मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी विनोद? नहीं उषा, तुम जरूर कुछ मुझसे छिपा रही हो। ये चीखना, ये चिल्लाना और ये डर कि कोई मुझे तुमसे छीन कर ले जाएगा, क्यों है? बताओ ना क्यों है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ विनोद। अगर प्यार सच्चा हो उषा, और दिल में अगर पाप न हो, तो जुदाई का डर इंसान के दिल में कभी आ नहीं सकता। ऐसा कौन सा पाप किया है तुमने जिसके साए में तुम हमेशा कांपती रहती हो, जिसके अंजाम में तुम मुझे पाकर भी ये सुकून नहीं पा सकती कि तुमने मुझे पा लिया? ऐसी कौन सी गलती की है तुमने, इसका प्रायश्चित तुम अभी तक नहीं कर सकी? अगर मैंने कोई गलती की है विनोद, तो सिर्फ ये कि तुमसे प्यार किया है। तुमसे प्यार किया है विनोद। उस प्यार को पाने के लिए क्या किया है तुमने? ऐसा कुछ भी नहीं जो एक प्रेमिका को नहीं करना चाहिए। गीता बेन, आज तुम्हारा ध्यान किधर गया? ओह, न जाने सुनील कहाँ चला गया है, बताकर भी नहीं गया। अपनी बहन का घर गया होगा। नहीं, वो अब वहां नहीं जाता। सुनील, तुम आ गए? लेटे रहो बेटे, खैर तक पहुंच गया है तो यहाँ पर भी आ जाएगा। सुनील, और ना सुनील, अब आ भी जाओ ना। तुम्हें मालूम था ना कि मैं बीमार हूँ, इसलिए तो आया हूँ। अगर मैं बीमार नहीं होती तो
तो स्कूल में मिलते। अच्छा तो मैं चलता हूँ। डैडी से नहीं मिलोगे? नहीं। अरे सुनील, तू इतने दिन से आया क्यों नहीं? हमसे बात नहीं करोगे? क्यों बेटा? मुझे बेटा मत कहिए। क्यों? आप मेरे क्या लगते हैं? हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों। जब जब तुझे देखूं मेरा दिल ये बोले, कुछ ना कुछ जरूर है तेरा मेरा नाता। जब जब तुझे देखूं मेरा दिल ये बोले, जब जब तुझे देखूं मेरा दिल ये बोले, कुछ ना कुछ जरूर है तेरा मेरा नाता। जब जब तुझे देखूं मेरा दिल ये बोले। कहे मैं तुझे बेटा कहूँ, लाडले ऐसा कहाँ मेरा नसीब है। तू मुझे पिता कहे मैं तुझे बेटा कहूँ, लाडले ऐसा कहाँ मेरा नसीब है। भोला भाला प्यारा है तू, अखियों का तारा है तू, जिसका तू लाल है वो बड़ा खुश नसीब है। काश मैं ओ मुन्ने तेरा पिता कहलाता, पिता कहलाता। जब जब तुझे देखूं मेरा दिल ये बोले, जब जब तुझे देखूं मेरा दिल ये बोले, कुछ ना कुछ जरूर है तेरा मेरा नाता। जब जब तुझे देखूं मेरा दिल ये बोले। आंखें तेरी मेरे जैसी, बातें तेरी मेरे जैसी, तू मेरा कोई नहीं मैं तेरा कोई नहीं। फिर भी न जाने क्यों तू इतना करीब है, तेरे बगैर मुझे चैन नहीं आता, चैन नहीं आता। जब जब तुझे देखूं मेरा दिल ये बोले, जब जब तुझे देखूं मेरा दिल ये बोले। मम्मी माँ, तुम नाराज हो? मैंने सुनीला के डैडी से बात नहीं की। देखिए देखिए, इसमें सुनील का कोई कसूर नहीं। आपका बेटा इतना प्यारा है कि इसे देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है अगर मेरा कोई बेटा होता तो शायद इतना ही प्यारा होता। लेकिन अगर किसी बात के लिए आप इसका मिलना मुझसे पसंद नहीं करती तो मैं सुनील से कभी बात नहीं करूंगा। लेकिन आप इसे मेरी बेटी से मिलने से मत रोकिएगा। आप बहुत थकी हुई लगती हैं, मैं आपको घर तक छोड़ दूं?
विनोद, इन्हें ड्राइवर छोड़ देगा, इधर हम तुमसे बात करना चाहती हूँ। ड्राइवर। जी सरकार। ड्राइवर देखो, इन्हें घर तक छोड़ दो जी। और दादी माँ को लेते आना। जी अच्छा। वो बच्चा तुम्हें इतना पसंद है तो उसे गोद क्यों नहीं ले लेते? सुनीला को भाई मिल जाएगा, तुमको बेटा, दादी माँ को कुल का वारिस। हाँ उषा, सबको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन किसी की गोद खाली करके अपनी खुशी के लिए दूसरों को खुशी से महरूम करना क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? पंडित जी, मैं गांव छोड़कर जा रही हूँ। क्या? मैं कहने आई थी, वो मेरिट मशीन जो मुझे मीनू भाई ने दिलवाई थी, उनकी दुकान बंद है, वो आ जाए तो उन्हें वापस दे दीजिएगा। लेकिन अपना घर छोड़कर कहाँ जा रही हो बेटी? अपना घर छोड़े तो मुझे बरसों बीत गए पंडित जी। शायद यहाँ के लोगों से तुम तंग आ चुकी हो, लेकिन इस दुनिया में जहाँ भी जाओगी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे। लोगों से तंग नहीं, अपनी तकदीर से तंग आकर जा रही हूँ पुजारी जी। जिस खानदान की खुशी के लिए मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, वो लोग अब इस गांव में रहने आ गए हैं। आप ही बताइए, अगर उनको पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ और सुनील उनके खानदान का वारिस, तो उस खानदान का क्या हश्र होगा जिसमें मेरी जगह एक और बहू आ चुकी है और जो मेरी अपनी बहन है। गीता, तुमको और मास्टर को पंचायत में बुलाया गया है। मुझे इस गांव में ही नहीं रहना, मैं पंचायत में नहीं जाऊंगी। गीता, अपने लिए नहीं, लेकिन सुनील के लिए तुम्हें पंचायत में जरूर जाना होगा, वरना वो जिंदगी भर सोचता रहेगा कि शायद उसकी मां सच्चाई का मुकाबला न कर सकी, हकीकत से डर के भाग गई। ठीक है, मैं पंचायत में जाऊंगी। पुजारी जी, ये कौन थी? एक बदनसीब थी माँ जी, घर से निकली तो पता न था कि गर्भवती है। पता चलने पर घर गई तो उसके पति की दूसरी शादी हो चुकी थी। माँ जी, वही है जिनके बेटे से विनोद बाबू इतना प्यार करते हैं। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? मुझे घर ले चलो। हे देवी माँ, ये क्या किया तूने? तूने गीता को जिंदा रखना था, उसे एक लड़का भी देना था, तो ये नाटक क्यों किया तूने? शंकर, तेरी तो पुजारी थी, ये परीक्षा क्यों ली तूने? अगर उषा को मालूम हो गया कितना जिंदा है तो क्या होगा? विनोद को मालूम हो गया वो बच्चा उसका अपना बेटा है तो क्या होगा? भगवान, क्या होगा? ये उसे कभी मालूम ना होगा। हेलो। हाँ हाँ, बोलो आकाश। आज आप गांव पंचायत में जरूर आइएगा, एक बहुत ही उलझे हुए केस का फैसला होने वाला है। मेरे आने से क्या फायदा? मैं तो यहाँ नया हूँ और फिर यहाँ के लोगों से मेरा क्या वास्ता? मुझे शक है कि जिनकी जिंदगी का फैसला होने वाला है उनका आपसे बहुत ही करीबी वास्ता है। लेकिन मैं... हेलो हेलो। सारे गांव वालों ने मिलकर तुम पर इल्जाम लगाया है कि मुझ पर जो इल्जाम है जमींदार साहब, वो झूठा है। और झूठे लोगों ने ये कीचड़ सिर्फ इसलिए उछाला है कि इस गंदे वातावरण में रहते हुए भी एक बेसहारा लड़की पाक दामन क्यों है? क्यों नहीं इन सब की तरह जलील, गिरी हुई और गंदी हो जाती? सारे गांव वालों को गाली दे रही हो। अगर सारे गांव वाले मिलकर मुझे चौराहे पर ला सकते हैं तो मुझे भी हक है कि मैं इनके बारे में जो समझती हूँ इनके मुंह पर कह दूं। सबसे पहले दुश्मन है ये आपके साले साहब, जिनकी हवस का शिकार बनने से मैंने इनकार कर दिया। दूसरे दुश्मन ये दर्जी, क्योंकि लोग अब इनकी बजाय मुझसे कपड़े सिलवाते हैं। ये मेम साहब और इनके भैया, क्योंकि इनकी बात न मानकर मैंने धंधा शुरू करने से इनकार कर दिया। क्या बकती हो? चुपचाप बैठी रहो और मुझे अपनी बात पूरी करने दो। और ये है आपकी चौथी पत्नी, जिसने अपने भाई के लिए मेरी बिटिया को खरीदना चाहा, चुराना चाहा, मार डालना चाहा। मेरे बाजार में थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से खाने के बाद मुझे पंचायत में बुला लिया इस ताई की मदद से,
जैसे सारे गांव में ये खबर फैला दी कि मेरा बच्चा हरामी है। 5 साल पहले इस बच्चे के बाप का नाम बताने से इनकार किया था या नहीं? किया था। क्यों? इस सवाल का जवाब मैं आपके लिए नहीं, अपने बेटे के दिल की तसल्ली के लिए दे रही हूँ। हालात से मजबूर होकर मैंने अपना घर छोड़ा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मैं वापस अपने घर लौट गई। लेकिन तब तक पति की दूसरी शादी हो चुकी थी, वो भी मेरी अपनी बहन से। उन लोगों की नजरों में मैं मर चुकी थी। मैं वापस चली आई, अपने पति का नाम, अपने सुनील के पिता का नाम कभी ऑटो पर न लाई, ताकि उन तक मेरे जिंदा रहने की खबर न पहुंचे। खूब कहानी गढ़ी है तुमने, लेकिन इस कहानी से तुम्हारा और मास्टर का जो चक्कर है वो तो नहीं छुप सकता। आखिर हम शरीफ लोगों के बच्चे भी वहाँ पढ़ने जाते हैं। अगर स्कूल का मास्टर ही बच्चों की माँ नहीं, ये झूठ है, ये गलत है। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। कोई रिश्ता नहीं? जमींदार साहब और पंचों, ये झूठ कहती है। इनका और मेरा तो प्यार का रिश्ता है, वो रिश्ता जो इस दुनिया में नहीं बनाया जाता, बल्कि भगवान के घर से बन के आता है। आकाश, और उसकी निशानी अभी तक मेरे पास है। और इस रिश्ते की कसम खाकर कहता हूँ, मेरी बहन के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी और बोला तो मैं उसकी जुबान खींच लूंगा। पकड़ लो इन दोनों को और गधे पे बिठा के गांव से बाहर कर दो। आप लोग जानना चाहते थे ना कि इसका पति कौन है, इसके बेटे का बाप कौन है? वो मैं हूं और ये मेरी पत्नी है। नहीं, नहीं, ये निकालो इसे भी यहां से। भरी महफिल में बेइज्जती कर दी। मतलब की बात करो मैडम। इसे गायब कर दो, जो इनाम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। नहीं जाऊंगी। गीता जरा सोचो, तुमने खानदान की खुशी के लिए घर छोड़ा था, और अब मैं खानदान को खुशी दे सकती हूँ, एक वारिस दे सकती हूँ, यही ना? तो ले जाओ, मेरा बेटा भी मुझसे ले जाओ। और तुम्हें ही छोड़ दूं? गीता, तुम्हें इस वक्त मेरे साथ चलना होगा। अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने? क्या एक घर में दो बहनें एक साथ नहीं रह सकती? दो बहनें अब एक दूसरे की सौंपी तो है। अगर उषा तुम्हें खुद यहाँ लेने आए तो? हाँ गीता, मैं उसे लेकर आता हूँ, उसके आने तक तुम यहीं रहना। चलो, डैडी ने कहा था ना यहाँ रुकने के लिए। मैं कह रही हूँ ना चलो। नहीं, डैडी के आने तक हम यही रहेंगे। सुनील, मैं कह रही हूँ चलो। उषा, गीता, बहन,
ओ मेरी बहन, इतने बरस तक मुसीबत झेलती रही, क्यों तू घर क्यों नहीं आई वापस? चलो मेरे साथ। जिंदगी का सफर मेरे लिए नहीं तो कम से कम विनोद के लिए तो चलो। उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? उतरो। यहाँ सुनाई तुमने? लेकिन जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। लेकिन उषा, माँ, ये हमें इधर क्यों छोड़ के गई? क्या मालूम, अगर डैडी के साथ होते तो अच्छा ही होता। ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है। अरे मामा, आप आ गए? अरे वाह मामी, नमूना तो बड़ा अच्छा लाई हो। मामा मामा, अब जरा इनसे मिलिए। हाय, ये है मेरे दो दोस्त। श्याम, जरा इधर चलना, मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट में बातें करनी है। चलिए।